हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ और ओम्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे, तो आज इस चैनल पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चनों की नई सीरीज। इस वीडियो में हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हर रोज इसी सीरीज में करेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए सुरक्षा चिन्ह को क्या कहते हैं या फिर क्या नाम है। ठीक, चित्र आपका ये है, वर्गाकार आकृति में वर्गाकार आकृति में प्लस का सिंबल दिखाया गया है। तो इससे आपको पता चल रहा है प्लस का सिंबल किस चीज का होता है, हॉस्पिटल या अस्पताल का भी, हॉस्पिटल या अस्पताल का। अब हॉस्पिटल या अस्पताल का अगर जैसे ही आप सिंबल देखते हो तो आपको सूचना मिलती है, एक क्या मिलती है, सूचना मिलती है कि कुछ कदम चलने के बाद या फिर यहीं पर एक हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम हम ऑप्शन देख रहे हैं, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधात्मक, अनिवार्य और चेतावनी। तो इसको देख के आपको क्या मिल रही है, एक सूचना मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं ये सूचनात्मक चिन्ह है। हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब सूचनात्मक चिन्ह की और क्या पहचान होती है भाई, आगे आपको ये सिंबल ना देके कुछ और सिंबल भी तो दे सकते हैं। फिर आप क्या देखोगे, वो सूचनात्मक चिन्ह के बारे में लिख देता हूं, सब कुछ बता देता हूं। सूचनात्मक चिन्ह आकृति कैसी होगी इनकी, वर्गाकार। ठीक, धरातल कैसा होगा, हरा। आकृति बार का जो है वर्गाकार, धरातल मतलब जो ये शेष चीजें बची हैं यहां से यहां तक एरिया, ये कैसा होगा जी, हरा। जो निशान होगा या सिंबल जिसे बोलते हो आप, चिन्ह, वो कैसा होगा जी, सफेद। अगर इन तीनों में आपको कुछ दिख रहा है, मैच हो रहा है, तो आप उसको बिना देखे सूचनात्मक चिन्ह बोल सकते हो। ठीक, उसके बाद है जी निषेधात्मक चिन्ह, इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन है तो चारों में से कोई भी ऑप्शन है का आपको चित्र दे सकता है। निषेधात्मक चिन्ह जी आपको किसी काम को करने की क्या करते हैं, मनाही करते हैं। मनाही मतलब वो काम आपको नहीं करना है, जैसे धूम्रपान मना है, धूम्रपान मना है, आग जलाना मना है। तो इस सिंबल की पहचान भी, इसके चिन्ह जो होंगे वो वृत्ताकार आकृति में बनाए जाते हैं, वृत्ताकार आकृति में बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो बॉर्डर होगा, धरातल, धरातल कैसा होगा जी, धरातल लाल होगा, सफेद लिख देगा, धरातल लाल होगा भी। ठीक है, आकृति कैसी होगी, गोल, धरातल कैसा होगा, लाल। उसके बाद है भाई अनिवार्य चिन्ह, इसमें आपको कार्य करने को बोला जाता है, कार्य करने को, कि यो काम आपने करना ही है, कार्य करने के लिए बोला जाता है। आकृति इसकी भी कैसी होगी, गोलाकार या वृत्ताकार आप बोल सकते हो, ऐसी आकृति होगी। धरातल कैसा होगा जी, धरातल होगा नीला, धरातल कैसा होगा, नीला। उसके बाद है जी चेतावनी चिन्ह, कौन से चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्हों में आपको एक संकेत दिया जाता है कि आप यहां जाने से आप बचो, चेतावनी दे रहे हैं आपको। चेतावनी का मतलब आपको सचेत करना, सचेत करना। जैसे भी आगे खतरा है, खतरा है, या फिर आगे घुमावदार मोड़ है, घुमावदार मोड़ है। तो इसके जो सिंबल होते हैं वो होते हैं त्रिभुजाकार आकृति में। आकृति कैसी होती है इनकी, त्रिभुजाकार। धरातल कैसा होता है जी, धरातल होता है जी पीला। तो देखो आपको एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चनों का पता चलेगा। सूचनात्मक चिन्ह पता चल गए कौन से होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह के बारे में फुल डिटेल, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह,
इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन से 5-5, 6-6 क्वेश्चन बना के हर रोज इसी प्रकार इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या? ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन ए डायरेक्ट लिख लो ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी अग्नि से ईंधन अलग करना, ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब देखिए बच्चों अग्नि का समन होता है भी अग्नि पे आप किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हो। क्या पूछा है? अग्नि पे आप किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हो, किस प्रकार आपको बुझा सकते हो। तो ईंधन मिलाना, ईंधन होता है भी जो ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ, ये मिलाओगे तो हमारी अग्नि नहीं बुझेगी। ईंधन अलग करना, अलग करने का मतलब आप कोई लकड़ी वगैरह जल रही है, प्लास्टिक वगैरह जल, उसको आप खींच के अलग करोगे तब भी हमारी अग्नि नहीं बुझेगी भी, क्योंकि ईंधन है वो जलता रहेगा, आप दूर तक लेके जाओगे तब भी। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, इसके द्वारा आप कर सकते हो, इसके द्वारा क्या कर सकते हो। लेकिन अगला ऑप्शन ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और जरूरी है, और क्या है जरूरी है। अगर ये ऑप्शन भी ना होता, ऑप्शन डी अगर ना होता तब हम सी पे क्लिक करते, लेकिन अब ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना लिखा है तो ये हमारा ऑप्शन इज डी इज द राइट आंसर। पता चल गया? चलिए अब अग्नि के बारे में डिटेल से बता देते हैं आपको। अब हम इसी क्वेश्चन में अग्नि के बारे में और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं जी? अग्नि, अग्नि क्या होती है? आग। अब आग लगाने के लिए आपको क्या चाहिए भी? आग लगाने के लिए या जलाने के लिए, आग जलाने में सहायक तत्व कौन कौन सी? फर्स्ट है ईंधन, सेकंड है उष्मा, थर्ड है ऑक्सीजन। अगर ईंधन है कुछ जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, उसके बाद गर्मी होनी चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो आप आगे जला सकते हो, उससे आपकी आगे जलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे आपकी क्या हो जाएगी? आगे जलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब है ना आपकी आईटीआई में सिलेबस में आपको डिवाइड किया गया, आग के प्रकार बनाए गए, आग के प्रकार बताए गए, कितने प्रकार की आग है। ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ना होता है। आपका नाम है फर्स्ट टाइम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अब ये नाम दे दिए, क्लास 1, 2, ए बी सी और डी नाम दे दिए। नाम देने का मतलब है इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल है जिनके द्वारा आप लगेगी तो उसको ए में डिनोट करेंगे, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, एडीसी। अगर लकड़ी, कागज, प्लास्टिक के द्वारा आग लगती है तो वो कौन सी आग है? क्लास ए की आग है। क्लास बी, क्लास बी में कौन से आती है जी हमारी? क्लास बी में हमारे आते हैं, क्लास सी में आते हैं हमारे गैस के द्वारा भी, गैस के द्वारा, सी के लिख दो एक बार, गैस के द्वारा। अब बी में आते हैं हमारे लिक्विड के द्वारा, लिक्विड तेल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके द्वारा जो आग लगी क्लास बी। गैस के द्वारा आग लगी तो क्लास सी। गैस कौन सा भी? एलपीजी, सीएनजी। क्लास डी में आते हैं बिजली के द्वारा लगी आग,
बिजली के द्वारा लगी आग। ठीक है, अब आग पर काबू पाने के लिए, ये तो हमारी लग गई जी आग, यहां से क्या हो गया, आग लग गई। अब इस पे काबू पाना है, क्या करना है, इस पे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, अग्निशामक यंत्र। क्या चाहिए, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र वो यंत्र होते हैं जिनका उपयोग करके आप अग्नि से ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर सकते हो, या फिर उसके अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को कम कर सकते हो। तो इसमें हमारे नाम है, सबसे फर्स्ट है जल दवारा। फर्स्ट कौन सा है, जल दवारा। इसमें हम क्या करते हैं, पानी डालकर आग को बुझाते हैं, पानी डालकर आग को बुझाते हैं। इस अग्निशामक यंत्र का जल टाइप द्वारा या जल द्वारा का क्लास ए की आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। अब देखो भी सीधी सी बात है, क्लास ए की आग लग जाएगी लकड़ी, कागज और प्लास्टिक द्वारा बुझाने के लिए मैं इसके आगे लिख देता हूं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब वाटर टाइप का मतलब है जल के द्वारा आग को बुझाना। ठीक है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या पे प्रयोग होगा, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए। उसके बाद सेकंड है जी हमारा बी होता है फोम टाइप, इसका दूसरा नाम है जाग टाइप, जाग दवा। ये एक हमारी बोतल होती है जी, क्या होती है कि अच्छी बड़ी बोतल सी होती है एक्सटिंग्विशर की। इसके अंदर से जब आप इसको यूज करते हो तो बौछारें होती हैं। क्या होती हैं, बौछारें। किस चीज की होगी जी वो बौछारें, जाग की होगी वो बौछारें। किस चीज की होगी, जाग की। अब देखो पानी द्वारा आग, अगर लिक्विड पे आग लगे तो उसमें पानी डालो तो वो फैलेगा ज्यादा, तो फिर क्या होगी, दोबारा से आग फैल जाएगी। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए फोम टाइप उपयोग में लाया जाता है। मतलब जाग के द्वारा उसके ऊपर आप जैसे ही एक्सटिंग्विशर प्रयोग करके उसके अंदर से जाग निकलेंगे, जैसे कि अपने साबुन के जाग होते हैं वैसे। उससे क्या होगा जी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। इससे क्या होगा जी, ऊष्मा खत्म हो जाएगी, ऊष्मा खत्म। अब है गैस के द्वारा। गैस के द्वारा अगर आप लगी है तो हमारा थर्ड होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, इससे आप क्या करते हो, CO2 गैस उत्पन्न करते हो। CO2 गैस उत्पन्न करके जहां पे आग लगी है उसके ऊपर क्या करते हो, जहां से हमारा सिलेंडर लीक हो रहा है, आग लग रही है, उसके ऊपर क्या करते हो, छिड़काव करते हो। क्या करते हो, छिड़काव करते हो। इसमें क्या होगा, CO2 के उत्पन्न से हमारी ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। फिर हमारा क्या है, क्लास सी की जो आग है वो जलना बंद हो जाएगी। क्लास डी ITI के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बिजली द्वारा आग लगती है हमारे घरों में, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगेगी। इसको बुझाने के लिए स्पेशली प्रयोग किया जाता है CTC फायर एक्सटिंग्विशर। CTC फायर एक्सटिंग्विशर नंबर 4। ठीक है जी, इसकी पहले बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका दूसरा नाम है जी हेलोन टाइप यंत्र। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लिख लो या फिर यंत्र लिख लो। इसका रासायनिक सूत्र है जी CCl4। CCl4। ठीक है, जब आप उसे इसके अंदर से आपको क्या निकलेगी, गैस होती है इसके अंदर भी, क्या होती है, गैस। ठीक है, कौन सी होती थी, क्लोरोफ्लोरो डाइमीथेन।
क्लोरोफ्लोरोडाइमीथेन नामक इसके अंदर गैस भरी जाती है प्रेशर के द्वारा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर यूज करते हो तो ये अपना एक आवरण बना लेती है उस आग पे और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। क्या करती है जी? ऑक्सीजन को कट कर देती है और अपनी जो आग है वो जलना बंद हो जाएगी। इसमें से आपको, इस क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन क्लियर होंगे। सभी हमें आग पता चल गई कितने प्रकार की होती हैं, आग बुझाने के तरीके पता चल गए, फायर एक्सटिंग्विशर पता चल गया कितने हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, रासायनिक सूत्र CCl4, क्लोरोफ्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन गैस भरी होती है, ठीक है। दूसरा नाम हेलोन टाइप है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका दूसरा नाम। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जी धूम्रपान, ऑप्शन बी है जी शरण, ऑप्शन सी है जी कंपन, ऑप्शन सी क्या है? कंपन, वाइब्रेशन, और ऑप्शन डी है रेडियो सक्रियता। क्या है? रेडियो सक्रियता। भौतिक हानि वो होती है जिससे द्वारा में प्राकृतिक कृति द्वारा नुकसान हो गई। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान होना। धूम्रपान कर रहे हो खुद का नुकसान है, क्षण नुकसान होता है वो खुद की होती है, कंपन होता है वही वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। रेडियो सक्रियता होती है भाई तरंगे। तो भौतिक हानि हमारी हो रही है प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी, कंपन हो रही है धरती में। आंसर इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंपन जो है उसकी वजह से भौतिक हानि में आती है कंपन, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम? अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? क्रम लिखें जी। फर्स्ट है खींचना, निशाना लगाना। खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ऑप्शन बी खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। पहले घुमाना है अभी, घुमाना और दबाना। ऑप्शन सी धकेलना, व्यवस्थित करना। धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। घुमाना और अनुक्रम। बताओ सबसे पहले आप फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो। अग्निरोधक होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, मतलब आपको बुझाने वाले जो उपयोग पढ़े थे आपने, जो एक्सटिंग्विशर पढ़े थे वो। सबसे पहले आप क्या करोगे? खींचोगे उसे, फिर निशाना लगाओगे जहां अग्नि है, फिर उसे प्रेस करोगे और फिर घुमाओगे। दूसरा ऑप्शन है खींचो, निशाना लगाओ, पहले घुमाओ फिर दबाओ। तीसरा ऑप्शन है जी धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना और घुमाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। तो भाई आप फर्स्ट टाइम क्या करोगे? सबसे पहले तो उसको है ना क्या करना है, अपने को खींच के लेके आना है अपने पास। अगर वेट है तो खींचना है उसे, ठीक है। अगर उसके अंदर गैस भरा हो जाता है, हैंडल होता है, खींचना पड़ेगा। फिर क्या करना है जी? निशाना लगाना होता है। सीधी सी बात है, जहाँ पे आपकी अग्नि चल रही है वहां क्या करेंगे? निशाना लगाते हैं। उसके बाद आप उसे प्रेस करते हो। क्या करते हो? प्रेस। फिर क्या करते हो? घुमाते हो। जहां जहां अग्नि लगी है वहां घुमा दो। ऑप्शन मैच करो। निशाना लगाना, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइज को इंगित करता है? 5S के बारे में बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइज कितने नंबर पे आता है भाई? स्टैंडर्डाइज कितने नंबर पे आता है? ठीक है, जो ये 5S है ये कहां से आए भाई? ये 5 जापानी शब्द है। कौन से हैं? जापानी शब्द है जो इंग्लिश के एस से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? इंग्लिश के एस से स्टार्ट होते हैं। जापान में इनको क्या बोला जाता है? जापानी भाषा में इन्हें क्या बोला जाता है? सीरी। क्या बोला जाता है? सीरी, सेटोन, सीरी, सेटोन, सेस्को, सेसो। उसके बाद है सिकेत्सु, उसके बाद है सिकेत्सु, उसके बाद है सिटेस्को, सिटेस्को। ठीक है जी। इंग्लिश में इन्हें क्या बोला जाता है? ये तो जापानी भाषा। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसे बोला जाता है जी सोर्ट। इसे बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। थर्ड पे है जी साइन, उसके बाद है स्टैंडर्डाइज, उसके बाद फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ क्या है जी? सस्टेन। फिफ्थ है जी सस्टेन। फिफ्थ है हमारा सस्टेन। सॉर्ट होता है जी छांटना। सेट इन ऑर्डर होता है अनुक्रम या फिर व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। साइन होता है जी चमकाना। स्टैंडर्डाइज होता है मानकीकरण। और ये होता है हमारा अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन। इनका अर्थ है जी जितने भी आप कार्य सतल पे इनके द्वारा 5S जो यूज है, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो? कार्य सतल पर दक्षता बढ़ा सकते हो, दक्षता बढ़ा सकते हो। इनके द्वारा कार्य स्थल पर दक्षता बढ़ा सकते हो। आपकी एफिशिएंसी जो होगी क्या होगी? ज्यादा होगी। दक्षता का मतलब एफिशिएंसी है ना, तो कार्य स्थल पर एफिशिएंसी बढ़ाने में आपको सहायता करेंगे। छांटने का मतलब है जी सही औजार छांटना, व्यवस्थित करना। औजार जितने भी है उनको क्रम के अनुसार लगा दो। जो आपको पहले चाहिए वो फर्स्ट, लास्ट में चाहिए वो लास्ट। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए भाई। मानकीकरण होता है एक, जैसे आपने स्टैंडर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिकल का है ISI और BIS आप यूज करते हो, उसके ऊपर मार्कों किए हुए लोग होते हैं, तो आप उनका मार्कीकरण करोगे। उसके बाद है अनुशासन या समय का पाबंद, समय का पाबंद होना। तो अनुशासन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? दक्षता को बढ़ा सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।